हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी एल। तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगेन आर डी शर्मा, क्लास 11th, एमसीक्यूज एक्सरसाइज जो है आपका चैप्टर 5। आर डी शर्मा में ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे चैप्टर्स अलग अलग कर दिए गए हैं। तो चैप्टर 5 जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम से, उसका एमसीक्यूज पार्ट जो है आपका एमसीक्यूज एक्सरसाइज, उसका सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑलरेडी हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करेंगे। ठीक है, तो अगर 1 to 6 में कोई डाउट हो तो आप पार्ट 1 देख लेना, और अगर उसमें डाउट नहीं है, अगर पार्ट 2 से कोई डाउट है तो पार्ट 2 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगेन वही रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट वही है कि आप पहले एनसीईआरटी लगा लें, एनसीईआरटी के फॉर्मूलेज याद कर लें, बेसिक आइडिया हो जाए, उसके बाद ही आप आर डी शर्मा ट्राई करना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स की वैल्यू गिवन है आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड की वैल्यू है आर कॉस थीटा। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछा गया है, इनका सम। तो अगर एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। अगर आप नेक्स्ट है आपका वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई। देन है आपका जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर आपका हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन तीनों को ऐड करना है आपको। ठीक है, आपको बोला गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को ऐड करो। तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, देन प्लस में आपका आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो अब यहां से आप फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म से आप फोकस करो, उसमें आप आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में। तो ये बच जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 हो गया। ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो पूछा गया है क्वेश्चन आपसे इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके इंडिपेंडेंट है, तो थीटा और फाई के इंडिपेंडेंट है। आर तो आ रहा है आपका, देखो ये अब आर स्क्वायर आप ढूंढना मत, क्वेश्चन में ये पूछा गया था किस टर्म के इंडिपेंडेंट है। तो आपका थीटा और फाई में आंसर नहीं आया। ठीक है, आपका आर और थीटा थीटा नहीं आ रहा है, आपका फाई नहीं आ रहा है, तो आपका क्या आ रहा है, आपका आर के टर्म में आ रहा है आंसर। तो आर तो आपका इंडिपेंडेंट नहीं रहा, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है, वैल्यू आपकी आर स्क्वायर आ रही है जो थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 में बोला गया आपके पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा रूट 3 गिवन है आपको। ठीक है, और आपसे पूछा गया है, और x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है, जो आपका टेन एक्स प्लस सेक एक्स है। तो x आपका 0 और पाई के बीच में है, तो x की वैल्यू क्या होगी। अगेन देखो, अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आपको सेक एक्स
प्लस 10x√3 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब आपको पढ़ा, अगर पढ़ा आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, अगर sec x प्लस 10x√3 है तो sec x माइनस 10x, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3 होता है। ठीक है। मैं बता देता हूँ कहाँ से आता है ये। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो यहाँ से sec थीटा प्लस टेन थीटा a प्लस बी एंड sec थीटा माइनस टेन थीटा a माइनस बी इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ से आपका sec थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो 1 अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा हो जाता है। कहने का मतलब है sec प्लस टेन और sec माइनस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। अगर sec प्लस टेन की वैल्यू 2 है तो sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अगर sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो sec प्लस टेन आपका 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे sec x और टेन एक्स गिवन है √3, तो sec x माइनस टेन एक्स 1/√3 हो जाएगा। इनको हम ऐड कर देते हैं। जब ऐड करोगे तो टेन एक्स कैंसिल आउट, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ sec x और यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1/√3, ये हो जाएगा 2 sec x। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 प्लस 1/√3। तो यहाँ से आ जाएगा 2 sec x इज इक्वल टू 4/√3 और 2 से काटोगे ये 2 आ जाएगा। तो sec x की वैल्यू आ गई 2/√3। तो 2/√3 कब आता है? 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे जो आपका x हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब π/6। तो आप π/6 पे टिक करोगे। अगेन देखो यहाँ पे आपका sec x 2/√3 आ रहा है। ठीक है। तो आपका sec x जो होता है वो sec π/6 पे 2/√3 होता है। तो x की वैल्यू π/6 हो जाएगी। क्लियर है? ये समझ में आ गया तो आपका क्लास 10th का ही पार्ट है काइंड ऑफ। नेक्स्ट है आपके पास, आपको 10x की वैल्यू गिवन है 9, 10x गिवन है -1/√5। तो माइनस को मत देखो, वो साइन बताने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में है। और बोला गया है x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो cos की वैल्यू क्या होगी? देखो अब उसने बोल दिया x फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो जो भी आंसर आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। ऑल्दो आपके पास चारों ऑप्शन पॉजिटिव में ही है, फिर भी अगर नहीं होता तो आप पॉजिटिव में ही टिक करते। देखो 10x क्या होता है आपका? 10x आपका होता है p/b। ठीक है। तो मान लो किसी ट्राइंगल में, नेगेटिव साइन छोड़ दो आप, ये आपका x एंगल है, तो ये एंगल ये 90 है। तो जिस एंगल को आप स्टडी करते हो उसके सामने परपेंडिकुलर होता है और उस एंगल के साथ में जो होता है वो बेस होता है। तो p/b के अकॉर्डिंग आप चाहो तो इसको 1 ले सकते हो और इसको आप √5 ले सकते हो। ये आपका h है, हाइपोटेन्यूस। तो h निकालोगे क्या आ जाएगा? तो h आ जाएगा आपका अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 का √6। तो h की वैल्यू आ गई √6। आपको निकालना है cos x। हमें पता है cos x क्या होता है? b/h। b कितना है आपका? √5। h कितना है? √6। अब ये होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव मत लगा देना। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगेन आपके पास ये गिवन है रूट, इस पूरा होल पे रूट है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, 2 cot अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ये होल पे लगा हुआ है ये। ठीक है।
और अल्फा गिवन है आपको 3 पाई बाय 4 और पाई के बीच में। 3 पाई बाय 4 का मतलब है 3 × 180/4, मतलब ये 45, तो 15, 16, 135 से x 180 के बीच में है। x मतलब यहाँ पे अल्फा है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 135 से 180। देखते हैं क्या आता है, उसके हिसाब से आप साइन डिसाइड करोगे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका 2 cot अल्फा, और ये 1/sin² अल्फा क्या हो जाएगा, cos² अल्फा। तो 2 सबको हम कॉट में चेंज करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 1 + cot² अल्फा। हम cosec² अल्फा को 1 + cot² अल्फा लिख सकते हैं। कहाँ से, हमें ये पता है, हमने आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 11th में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। 10th में नहीं भी पढ़ा होगा तो cosec² थीटा माइनस cot² थीटा आपका 1 होता है। तो यहाँ से cosec² थीटा को आप 1 + cot² थीटा लिख सकते हो, ठीक है। इसी को हमने यूज़ किया है, बस थीटा की जगह अल्फा है। तो अब देखो, इस पे जब आप फोकस करोगे, ठीक है, इस पे जब आप फोकस करोगे तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, a² + b² + 2ab का फॉर्म है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मान लो आपका a² है, 1 का स्क्वायर, ये मान लो b² है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 2ab लिखा हुआ है। इसको अरेंज कर देता हूँ मैं, ऐसे लिख दो, 1 का स्क्वायर cot अल्फा का स्क्वायर +2 cot अल्फा, रूट के अंदर है ये। तो ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, रूट के अंदर आ जाएगा 1 + cot अल्फा का होल स्क्वायर। अब अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है फिर समझ में नहीं आएगा, फर्स्ट पार्ट देखना। अब रूट के बाहर जब वैल्यू आती है प्लस माइनस दोनों में आती है, ठीक है। 1 + cot² अल्फा है, मतलब अगर रूट हटाओगे तो ये बनेगा 1 + cot अल्फा, मॉड लगेगा। अब जब मॉड हटेगा तो वो प्लस होगा कि माइनस, डिपेंड करता है कि अल्फा कहाँ लाई कर रहा है। ये क्या देगा आपको, तो अल्फा की वैल्यू 135 से 80 के बीच में है, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि वो नेगेटिव है, ठीक है, हमें ये पता है वो नेगेटिव है, कॉट अल्फा नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे 1 + cot अल्फा है। तो आपकी जो वैल्यू है वो 135 डिग्री से अल्फा 180 डिग्री पे है, ठीक है। तो 180 डिग्री पे ये आपका -1 हो जाता है, ठीक है। 180 पे कॉट अल्फा आपका -1 हो जाएगा, क्लियर है। और 135 पे आप निकालना है इसकी वैल्यू 90 + 45 से, ठीक है। तो कहने का मतलब है 1 + cot अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपकी नेगेटिव जाएगी, ठीक है। मैं देखो निकाल देता हूँ कॉट अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 45 135 पे, ठीक है। तो 135 है, वन देन बीच में 150 आएगा, ठीक है। तो देखो, तो बीच में 150, मैं इसको आपको सॉल्व ही कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या आएगा, देखो आपकी जो वैल्यू लाई कर रही है ना, ये आपका मान लो 135 है, ये आपका 180 है, इसके बीच में, तो इसके बीच में आपका एक एंगल 150 भी होगा, 150। तो अगर हम निकालते हैं कॉट 150, देखते हैं क्या आता है। तो कॉट 150 को हम लिख सकते हैं कॉट 90 + 60, तो ये हो जाएगा आपका 1060, और 1060 आपका होता है √3, लेकिन नेगेटिव के साथ, ठीक है। नेगेटिव हुआ क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो आपका 1 + cot अल्फा है, ठीक है। तो अगर अल्फा 150 पे गया, जो कि जा सकता है क्योंकि 135 से 180 के बीच में है अल्फा, तो ये आपका जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है -√3। तो ये 1 - √3 जब करोगे तो ये नेगेटिव आएगा,
तो नेगेटिव, ये मॉड लगा हुआ है, ये हमें पता है नेगेटिव आएगा, तो जब बाहर इसको खोलोगे तो नेगेटिव के साथ खोलना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो अब उसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये जब खुलेगा तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, क्योंकि ये 1 प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, तो आप बाहर नेगेटिव लगाओगे तो ये 1 प्लस कॉट अल्फा हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव अगर समझना है तो मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है, अच्छे से देखना। तो ये हो जाएगा -1 माइनस कॉट अल्फा, तो -1 माइनस कॉट अल्फा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो जब भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो बाहर मॉड एक्स बनता है, यानी कि प्लस माइनस एक्स बनता है। या तो मॉड एक्स लिखो या तो प्लस माइनस एक्स लिखो। अब प्लस एक्स होगा कि माइनस एक्स होगा डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कहाँ लाई कर रही हो, क्या साइन आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव के साथ खोल दो, अगर नेगेटिव आ रहा है तो बाहर एक नेगेटिव लगा दो उसको पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि जो स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं देगा आपको, तो इसको आपको पॉजिटिव ही रखना है मॉड वाले को। तो 1 प्लस कॉट अल्फा नेगेटिव है, क्योंकि मॉड फंक्शन है तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आपने एक नेगेटिव बाहर लगा दिया तो ये अब पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा ही होगा, अगर चैप्टर 5 देख रहे हो तो मतलब चैप्टर 2 3 फंक्शन चैप्टर पढ़ के ही आए होगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको। और अगर आपने नहीं पढ़ा है मॉडुलस फंक्शन ऑल, तो समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो। तो 11 में अगेन ये बहुत लोगों ने अगर 10th में आर शर्मा लगाया होगा तो इस सब का क्वेश्चन दिखा होगा आपको। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब बनता है, इस टाइप का प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इंटू 1 कर देते हैं, तो इंटू 1 करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इंटू 1 किया क्यों है आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर ये समझ में कैसे आएगा, इंटू 1 करना नहीं करना है, वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाता है क्वेश्चन का, कहाँ पे 1 लेके उसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, वो आपको आइडिया लग जाता है प्रैक्टिस से ही, क्योंकि हमें पता है ये ए क्यूब ए प्लस बी के होल क्यूब पे कन्वर्ट होगा। तो ये आपका बनेगा ए क्यूब, ये बनेगा आपका ए क्यूब, तो साइन स्क्वायर ए की पावर 3 लिख सकते हैं। ये बनेगा आपका बी क्यूब, तो इसको कॉस स्क्वायर ए की पावर 3 लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है 3ab, यहाँ साइन स्क्वायर ए है, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, तो 3ab। तो आपको a प्लस बी भी चाहिए ना, तो a प्लस बी के लिए हमने इस 1 को लिख लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगेन a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो ये आपका ए क्यूब बन गया, ये आपका बी क्यूब बन गया, ये 3 बन गया, ये ए बन गया, ये बी बन गया, तो a प्लस बी तो चाहिए था। इसलिए यहाँ पे इंटू 1 लेके उसको हमने a प्लस बी लिख दिया, कि 1 को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो अब ऊपर का टर्म बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, तो यानी कि बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं बुक में देख लेता हूँ, वो आपको 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन जो भी आपने पहले किया था वही है आपके पास, कॉसेक माइनस कॉट 1/2 गिवन है और आपसे कॉस पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका एंगल है 0 से π/2 के बीच में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका एंगल 0 से π/2 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो आप, जैसे मैंने अभी कहा था ना पहले वाले वीडियो में कॉस स्क्वायर, एक सेकेंड, मैंने आपको बताया था, अगर अब आपने ध्यान से सुन रहे हो, कि सेक एक्स प्लस 10x और सेक एक्स माइनस 10x,
एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर सेक प्लस टेन अगर मान लो 2 गिवन है तो ये 1/2 हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। वैसे ही कॉसेक और कॉट के बीच में चलता है, तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन गिवन है कॉसेक माइनस कॉट, तो आप कॉसेक प्लस कॉट निकाल लिया करो। तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कॉट और कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कॉसेक प्लस कॉसेक 2 कॉसेक बन जाएगा, और यहां 1 + 1/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक एक्स 2 + 1 3/2। तो आपके पास जो कॉसेक एक्स आ गया वो 3/4 आ गया। ठीक है, कॉसेक एक्स आपके पास 3/4 आ गया, और आपको निकालना है कॉस एक्स। और अच्छा, ये सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो अब देखो, मैं आपको ये बोलूं कि जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक एक्स जो आपका 3/4 है, तो ये आपका होता है, हाँ 3/4 आ रहा है ना, वेट में चेक करने दो। ठीक है, 1/2 है, तो 1/2 प्लस, सॉरी ये 2 था ना, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये आपका 2 है। ठीक है, तभी कि मैं ये वैल्यू 1 से कम नहीं आ सकती है। कॉसेक का जो रेंज है वो -1 से नीचे और 1 के ऊपर रहता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है, ये 2 है। तो ये आपका आ जाएगा 4 + 1 5, 5/4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका 5/4 आ जाएगा, सॉरी इसको सही कर लेना आप लोग, ये 5/4 होगा, ये 5/4 होगा। अब कॉसेक थीटा जो होता है ना वो आपका होता है h/p। तो मान लो किसी ट्राइंगल में ये अगर आपका x है तो ये आपका h हो जाएगा जो कि 5 है, और x के सामने परपेंडिकुलर जो कि 4 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाओगे आप तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है cos x। तो cos x की वैल्यू क्या होती है, b/h। यहाँ पे b क्या है 3 और h क्या है 5। तो 3/5 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे सही कर लेना, ये 2 था मैंने 1 ले लिया था, तो 2 × 2 4 + 1 5, तो ये 5/4 बन जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक की वैल्यू आपकी 1 से छोटी नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना है आपको। चलो चलते हैं 13 पे। 13 आपका आज का लास्ट, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर 14 से हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो 13 आपके पास गिवन है कॉसेक। देखो कभी कभी ना जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ बहुत सारे कमेंट में ये लिखा होता है कि आंसर ये आ रहा है, ये गड़बड़ हुई है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह में कुछ गड़बड़ होता है ना, तो उसको आप खुद से सही कर लिया करो। आप स्टेप देखो जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, बीइंग अ टीचर और बीइंग अ स्टूडेंट आपसे भी गलती हो सकती है, और बीइंग अ टीचर मुझसे भी गलती हो सकती है। तो कैलकुलेशन पे आप अपना दिमाग खराब मत किया करो कि ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 आना था, 2 × 2 आपने 6 लिख दिया, 4 होना था। वो आप खुद सही कर लिया करो, वो सारी मिस्टेक होगी। ठीक है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। आप समझ गए स्टेप, तो बस आप खुद से उसको फिर सही करके आंसर निकाल लिया करो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 13। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके पास, कॉसेक प्लस कॉट गिवन है। ठीक है, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स गिवन है 11/2। देखो इस बार आपको 10 निकालना है, तो 10 निकालना है ना, तो अगर आप कॉट निकाल लोगे तो कॉट का उल्टा कर दो 10 आ जाएगा। इस बार हम कॉट फाइंड करेंगे। हमें ये भी पता है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/11। इस बार दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली कॉट निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम। तो अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा।
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 कॉट एक्स। तो हर बार थोड़ा सा फाइनल रिजल्ट क्या निकालना है उस पर आप फोकस रखा करो, माइंड उसके अकॉर्डिंग काम करना है आपको। खासकर जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे हो तो ट्रांसफॉर्मेशन किस हिसाब से करना चाहिए, वो आपका फाइनल रिजल्ट क्या मांग रहा है आपसे, उस पे फोकस रखना। मान लो 10 मांग रहा है, आपने कॉसेक निकाल दिया, फिर कॉसेक से आप ट्रायंगल बनाओगे, उससे पी बी एच फॉर्मूला लगाओगे, वहां से 10 आएगा। तो अगर यहाँ से डायरेक्टली हम कॉट निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके, तो कॉट का रेसिप्रोकल कर देंगे, 10 आ जाएगा। तो ये सब थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये आपका 11/2 है, माइनस 2/11, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो नीचे आपका आ जाएगा 22। ये 11 टाइम्स तो ये 121, और ये 2 टाइम्स 4, तो ये आपका आ जाएगा 117/22। तो ये 2 कॉट एक्स की वैल्यू आ गई। तो कॉट एक्स कितना आ जाएगा, 2 नीचे जाएगा, 117/44। ये कॉट एक्स की वैल्यू आ गई। आपको निकालना है 10x। तो 10x क्या हो जाएगा, 10x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 44/117। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पर टिक मत कर देना, इस पर टिक करोगे एक्साइटमेंट में कि 117/22 दिखा, 117/44 हुआ, टिक कर दिया। आपसे 10 पूछा है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? चलो, तो आज का जो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, ये आपका पार्ट 2 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया, चैप्टर 5। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लीनियर इनइक्वालिटी का अपलोडेड है, ठीक है। चैप्टर 5 हम कर रहे हैं अभी। धीरे धीरे आपको सारे लेक्चर का, सारे चैप्टर्स का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो जब फॉलो करते हो तो काइंडली हर एक वीडियो को फॉलो करना। तो उससे कुछ कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो पिछले वीडियो में करता हूँ, जो इस वीडियो में कैरी फॉरवर्ड होता है उस लॉजिक को हम यूज़ करते हैं। तो हर वीडियो में लॉजिक समझाना प्रीवियस वाले को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा शॉर्ट में समझाने का। क्लियर है? चलो, बाकी कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप उसमें पूछ लेना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।